सेकंड हाउस के बड़े बेटे जैन को अपनी चचाजाद बहन आयजा से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो कभी जुबान पर ना ला सका। एक दिन घर वालों ने ऐलान कर दिया कि आयजा की शादी जैन के छोटे भाई इस्माइल से कर दी जाएगी। जैन ने दिल तोड़ कर भी अपने भाई की खुशी के लिए खुशी इख्तियार कर ली, ये सोच कर के वो अपनों को दुख नहीं दे सकते। आयजा इसकी बनने पर गुस्से में थी, लेकिन आयजा ने अपनी मोहब्बत को दफना दिया। शादी के दिन जब निकाह पढ़ने लगे तो जैन ने देखा कि दुल्हन आयजा नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। पूरे घर ने मिलकर ये ड्रामा रचाया था ताकि जैन को सबक मिले कि मोहब्बत में सिर्फ खामोश रहने से कुछ नहीं होता। इस्माइल ने इतराफ कर लिया कि वो किसी और से मोहब्बत करता था और घर वालों ने जैन से कहा, बेटा तुम अपने भाई के लिए कुर्बानी तो दे सकते हो, मगर अपनी मोहब्बत के लिए आवाज उठाना भी सीखो। आयजा ने मुस्कुराते हुए जैन की तरफ हाथ बढ़ाया और इस शाम जैन और को एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत हमेशा राह निकल आती है, परिचित इंसान हिम्मत ना हारे। अब बताइए, क्या जैन अपनी गलती तस्लीम कर पाएगा और क्या आयजा इसे माफ कर देगी? ये दास्तान मोहब्बत, कुर्बानी और उस सबक की है जो हम सबको सीखना चाहिए। दोपहर का वक्त था। सीखना सकीना हाउस की यपती धूप में चमक रही थी, लेकिन अंदर का माहौल पुरसुकून था। ज़हर की नमाज अदा करने के बाद ख़वातीन अपने कमरों में जा चुकी थी। ये घर का मामूल था कि दोपहर को जब मर्द काम पर होते, औरतें आराम करती। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ भी परिंदों की चहचहाहट सुनाई दी। अदनान ने ब्लैक सूट पहना हुआ था, वो दफ्तर से जल्दी फारिग हो आया था क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। अदनान ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो इसे सारा, यानी जो हमजा की छोटी बहन थी, अपने कमरे में डांस करती नजर आई। सफ़ेद शलवार कमीज पर गुलाबी दुपट्टा कमर पर बंधा था, बाल खुले थे और वो गाने के साथ तालियां बजा रही थी। तो वो इतने मगन थी कि अदनान को देखा ही नहीं। अदनान ने हल्की सी खांसी दी, सारा चौंक कर रुक गई। इसने घबरा कर रिपोर्ट ढूंढना शुरू किया, लेकिन इसका पांव दुपट्टे में उलझ गया और वो गिरने लगी। अदनान ने तेजी से बढ़कर उसे बाजू से थाम लिया। आप जल्दी आ गए? सारा ने शर्म से नजरें झुकाकर पूछा। हाँ, सर दर्द था तो जल्दी निकल आया। तुम्हें चाहिए था कि तुम कम से कम दरवाजा ला कर लेती। अदनान ने हल्की साजिश की। सारा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैं चाय बना कर आई थी, आप अपने कमरे में जाएं। वो कमरे से निकली तो दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। सेकंड हाउस में दो भाई रहते थे, बड़े रईस अहमद और छोटे नवीद अहमद। रईस अहमद के दो बेटे थे, बड़ा अदनान और छोटा हमजा। नवीद अहमद की इकलौती बेटी सारा थी, जो पूरे घर की लाडली थी। अदनान MGA करने के बाद फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। हमजा और सारा यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थे। दोनों का बचपन से गहरा रिश्ता था, लेकिन अदनान हमेशा सारा के लिए एक खास मकम रखता था जो वो खुद भी नहीं जानता था। इसे बाहर नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सारा के चेहरे से रंग उड़ गया। हमजा ने हैरत से अपने वालिद की तरफ देखा। अदनान की आंखें पथरा गई। इसने अपने दिल की धड़कन महसूस की जो तेज हो गई थी, लेकिन अदनान कुछ ना बोला। वो जानता था कि उसके वालिद की ख्वाहिश के आगे इसकी अपनी ख्वाहिश बेमानी है। इसने अपने छोटे भाई हमजा की खुशी को अपनी खुशी पर तखरीर दी। सारा बगैर कुछ कहे कमरे से निकली और इसकी आंखों में आंसू थे। अदनान ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। चंद दिन बाद शाम के वक्त सारा छत पर खड़ी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। इसे अदनान की हद सुनाई दी। तुमसे मिलना था सारा, अदनान ने आहिस्ता से कहा। मुझसे किस लिए? अब तो तुम्हारे भाई से मेरी मंगनी हो चुकी है। सारा ने मुंह फेर लिया। मैं जानता हूँ, इसलिए तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अदनान ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा, बहुत ज्यादा, लेकिन अपने भाई की खुशी नहीं छीन सकता। वो बेचारा पहले ही यतीम है,
और मायूस नहीं कर सकता। सारा ने इसे घूरा। तो तुम मेरी खुशी का क्या करोगे? तुमने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अगर तुम बोलते तो शायद बाबा कुछ और करते। मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दें। अदनान ने आंखें बंद कर ली। सारा ने गुस्से से कहा, तुम बज़िल हो अदनान। तुम्हारे पास सब कुछ है मगर हिम्मत नहीं। चलो अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो सीढ़ियों की तरफ भागी। इसके आंसू छलक रहे थे। अदनान ने इसे जाते देखा। इसका दिल टूट गया, लेकिन इसने फैसला कर लिया था कि वो खामोश रहेगा। देरी अपना सारा ये सुनकर रुक गई। इसने चुपके से कान लगाए, लेकिन बाबा जान ने रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या करूं मुझे समझ नहीं आती। तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा। हमजा ने फोन रख दिया। सारा ने फौरन दरवाजा खोला। हमजा, तुम किससे बात कर रहे थे? कौन है वो लड़की? हमजा चौंक कर खड़ा हो गया। सारा, तुम सुनो, मैंने तुम्हें बताना चाहिए था। वो मेरी क्लास फेलो है, नादिया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये शादी मुझे मंजूर नहीं। सारा ने गुस्से से कहा, तुमने सबसे झूठ बोला और तुम्हें इल्म है कि अदनान भी मुझसे मोहब्बत करता है। उन्होंने सब कुछ तुम्हारी खातिर कुर्बान कर दिया। हमजा चौंका, क्या भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं? यकीन नहीं होता। हाँ, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए? सारा ने थक कर कहा। हमजा ने फौरन अपने वालिद को चचा से अब बात करने का फैसला किया। इसने सबको बता दिया कि वो नादिया से शादी करना चाहता है और अदनान और सारा एक दूसरे के लिए बने हैं। रईस अहमद और नवीद अहमद ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन फिर बच्चों की खुशी को अपनी खुशी में दे दिया। शादी का दिन आया। घर को फूलों से सजाया गया। मेहमान आना शुरू हो गए, लेकिन स्टेज पर दूल्हे के तौर पर हमजा को बिठाया गया और दुल्हन के तौर पर एक दुपट्टा ओढ़े लड़की। अदनान ने जब देखा कि दुल्हन सारा नहीं बल्कि इसकी दोस्त नादिया है तो वो हैरान रह गया। नेकी की तकरीब शुरू हुई। मौलवी साहब ने पूछा, क्या आप नादिया हमजा रईस को बीवी बनाना कबूल है? लड़की ने असबाब से सर हिलाया। फिर हमजा से पूछा गया। इसने भी असबाब दिया। अदनान बेख्तियार बोल उठा, ये क्या है? हमजा की शादी तो सारा से होनी थी। तब सारा दुल्हन के लिबास में स्टेज पर आई और बोली, नहीं अदनान, हमजा शादी नादिया से कर ले। हमने सब मिलकर ये ड्रामा किया ताकि तुम्हें सबक मिले कि अपनी मोहब्बत के लिए आवाज ना उठाना कितना बुरा गुनाह है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम अपनी सारा से शादी करो। रईस अहमद ने आगे बढ़कर अदनान को गले लगाया। बेटा, हमें तुम पर फख्र है कि तुमने अपने भाई से मोहब्बत की, लेकिन तुम्हें सीखना चाहिए कि खामोशी हमेशा हल नहीं होती। अब अपनी दुल्हन को उठाओ। सारा ने मुस्कुराते हुए अदनान की तरफ हाथ बढ़ाया। अदनान ने अपने आंसू ना पहुंचे, वो सारा के करीब गया और बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, माफ करना मुझे। और फिर इस शानदार महफिल में अदनान और सारा निकाह पर आ गया। हमजा और अदनान भी खुश थे। सब ने मिलकर दुआएं दी। शाम के वक्त जब मेहमान जा चुके थे तो अदनान और सारा छत पर खड़े थे। चांद निकला था। आज तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया सारा। अदनान ने इसका हाथ पकड़ा। मोहब्बत में कुर्बानी ज़रूरी है, लेकिन बदली नहीं। तुम्हें अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए था, सारा ने जवाब दिया। अब मैं वादा करता हूँ कि कभी खामोश नहीं रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता। सारा ने मुस्कुराकर इसे गले लगाया। नीचे लॉन में हमजा और नादिया भी बैठे थे। घर की रोशनियां जगमगा रही थी। जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, लेकिन जो लोग अपने रब में भरोसा रखते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसी रास्ते दिखाता है जिसका उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया था। जब मोहब्बत में सिर्फ जज्बात नहीं, हिम्मत और ईमानदारी भी ज़रूरी है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।